शुएब शाहीन साहब, कल बड़ी हेयरिंग है और हेयरिंग तो हो रही है काफ़ी दिनों से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर। बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़े तदब्बर का मुजाहरा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। फ़ैसला तो 2 दफ़ा आ चुका है, एक दफ़ा फिर कह दिया जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है कंटेम्प्ट में कोई एक आध बंदा चला भी जाए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अमल दरामद किसने कराना है, तो व्हाट नेक्स्ट एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आई मीन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कल मेरी नज़र में 3 ऑप्शंस हैं सर, जिसमें से मेरी राय होगी कि 2 ऑप्शंस को ज़रूर अवेल करें। एक ऑप्शन तो ये है कि वो ये कह दें, सबसे पहले तो बल्कि आपके प्रोग्राम शुरू करने से पहले कल जो केस लगा हुआ है सर, एक तो मैं कंडेम करूंगा उन ताकतों को, उन कुव्वतों को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई किया, उसको डिफाइंस किया, उसकी कंटेम्प्ट की है। ये मैं एक आपके फ्लोर से ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, उनके बेंच को, जिन्होंने तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद, तमाम तर दबाव और ब्लैकमेलिंग और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के बावजूद वो खड़े रहे। उन्होंने आइन की पासदारी, आइन की अमलदारी के लिए फैसले दिए और उस पर कायम दायम रहे। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। अब मैं आगे आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि वो कहें कि हमने आइन की पासदारी, आइन की अमल दरामद के लिए फ़ैसला दे दिया है, रियासत ने उसको तस्लीम नहीं किया, रियासती इदारों ने उसको डिफाइंस किया, फेडरल गवर्नमेंट ने माफिया की तरह रोल अदा किया, और पार्लिमान जो कि जिससे ये तवक्को थी कि वो आइन के मुताबिक अमल दरामद करते, आइन के मुताबिक चलते, आइन के आर्टिकल 68 की वायलेशन की, आर्टिकल 224 की वायलेशन की, आर्टिकल 220 की वायलेशन की, लिहाजा उस पर वो ये कहें कि इन्होंने रियासत और रियासती इदारों ने डिफाइंस किया है, इसलिए हम तो भाई कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए, हमारे पास कोई फोर्स नहीं। ठीक। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 22 करोड़ अवाम जो इस वक्त फौज से बिल्कुल नाला है, इस वक्त वो तमाम इदारों से नाला हैं, इस वक्त तमाम हुकूमतें जो कि पीडीएम और उसके गुमाश्ता हुकूमतें जो कि इंटरम सेटअप की सूरत में बैठी हुई हैं, उनसे नाला हैं। लोग मायूस हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो आइनी इदारा था, उनकी हरकतों से वो मायूस हो गए हैं। वाहिद एक्सेस ऑफ एग्जेक्टिव होती है ना, जहाँ वाहिद उम्मीद है वो है अदालतें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टॉप इदारा है। अब अगर उसके फैसलों की तकरीम करने की बजाय अगर उनको बाई नेम मेलाइन किया जाता है और उनको जिस तरह ब्लैकमेल किया जाता है, जिस तरह उनको तानो तशनी दी जाती है, जिस तरह उनको स्कैंडलाइज किया जा रहा है, इस वक्त जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस मुनीब, एजाजुल हसन या जो भी बाकी जजेस हैं, उनकी इज्जत एट स्टेक का सवाल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और अदालत एज एन इंस्टीट्यूशन उसकी रिस्पेक्ट का सवाल है, और सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट का सवाल नहीं है, 22 करोड़ अवाम की उम्मीद और उनके हुकूक की प्रोटेक्शन का सवाल है। ठीक। आज मेरे 2 ऑप्शन हैं जो कि मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को अवेल करने चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करें कि अब ये टाइम है, फुल कोर्ट बना दे 15 के 15 जज, अब ये टाइम है। अच्छा। और सारे जजेस को बिठा के उनको कहें ये फैसला करो। इनकी मुलाकात तो हुई है ना सब जजेस की ऑलरेडी, 14 जजेस ने इनके शाइया में शिरकत की है। 15 के 15 जजेस का बेंच बनाएं, एक दो फुल कोर्ट बना दें। कोई एतराज करे कि इस पे ये नहीं होना चाहिए, उसके एतराज को टर्न डाउन करे। और अगर कोई आज खुद कहे कि मैं नहीं बैठना चाहता, ठीक है, उसकी चॉइस है। चॉइस है। नंबर 1 ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम से, बड़ी जबरदस्त बात है। मैं वो हूं कि जो आज तक इसकी मुखालफत करता रहा, लेकिन फिर भी आज ये होना चाहिए, इसलिए कि लार्जर स्केल के ऊपर बेहतर है, इसलिए कि आज एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अथॉरिटी बनवाए, एक्सरसाइज करवाए, यूनाइटेड एफर्ट। नंबर 2 इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर उन अशखास के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कल ही स्टार्ट करे जिन जिन लोगों ने आज से लेकर पिछले 2 महीने के दरमियान मिलाइन किया, स्कैंडलाइज किया, एब्यूज़ किया, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन किया और जस्टिस सिस्टम के ऊपर अटैक किया। ये जस्टिस सिस्टम के ऊपर अटैक है, हमला है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, ये 22 करोड़ अवाम के हुकूक के ऊपर हमला है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने 3 दिन की मुख्तलिफ जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं पार्लियामान के अंदर, उसकी डिटेल्स मंगवाई और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मंगवाएं।
और फिर पार्लियामान के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि इनका ऑडिट करें और इनकी जो डिटेल्स हैं प्रोसीडिंग्स की वो मंगवाएं सुप्रीम कोर्ट की। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग्स की डिटेल्स या ऑडिट का इख्तियार रखती है? नहीं है। इनसे ये पूछा जाए, आप कह रहे हो 2010 के बाद ये चीज़ें नहीं हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी हैं और जुडिशल ऑर्डर भी है इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में। सर मसला ये है कि क्या इनको नूर आलम साहब को या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आज याद आया है ये चीज़ें करने को? यानी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसले कर दिए हैं तो उनके रिबटल में और काउंटर ब्लास्ट के तौर पर आप उनके ऊपर अटैक और चढ़ाई करने की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट अगर आज़ाद अदलिया नहीं होगी तो आज़ाद अदलिया के बगैर आप इंसाफ का तस्वुर नहीं कर सकते। और ये लोगों का फंडामेंटल राइट है कि अदलिया आज़ाद हो, फ्री फेयर विदाउट एनी प्रेजुडिस काम करे। लेकिन जब आप आज उनके ऊपर इस तरह का उनकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक करेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मेरी आपके तवज्जो से गुजारिश है तमाम लोगों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी करें, हूसोएवर में भी जितना ताकतवर तबका हल्का शख्स है, और उनको सजा देते जाएं जो आईन और कानून कहता है। अब इस वक्त अगर आप जुडिशल रेस्ट्रेंट का अपनी ज़ात के लिए मुजाहरा नहीं कर रहे, अपनी ज़ात का आप सवाल नहीं है क्योंकि आपने बहुत सब्र कर लिया, क्योंकि अब आपकी ज़ात साइड पे हो गई है, अब इदारे की तकरीम का सवाल है। अब लोगों की वाहिद उम्मीद है, वाहिद सहारा है उम्मीद, जिसकी तरफ लोग नजरें उठा के देखते हैं। और अगर इनकी तौकीर रेस्टोर नहीं होती तो फिर अनार्की फैलेगी, अनार्की हो सकती है, फिर उसका नुकसान पूरी मुल्क को होगा, पूरी कौम को होगा, रियासत को होगा और ये इंस्टीट्यूशन जो वाहिद होप है इसको होगा। वेरी राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।